एक्सेल सबको ही आता है, पर प्रिंट निकालना जो है ना वो कुछ ही लोग जानते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। जो लोग प्रिंट निकालते हैं वो ही असल में जो है ना वो एक्सेल के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट का एक बहुत ही मेन रोल होता है। इसलिए आपने जो है ना इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप एक्सेल से या फिर वर्ड से आप प्रिंट कर सकते हैं। ये मुकम्मल तरीकाकार आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। आपका प्रिंटर उसके आप पूरे पेज को जो है ना एक ही शीट के ऊपर कैसे प्रिंट करेगा, ये भी सारी चीज़ें जो है ना वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करूँगी। आपने वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। तो नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चले जी हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आपके सामने ये आपके सामने जो है ना ये एक जो है ना शीट ओपन है, ठीक है। इस शीट के ऊपर हमने कुछ डाटा लिया हुआ है, इसको हम जो है ना वो प्रिंट करेंगे। प्रिंट आपने कैसे करना है, आप ये पूरे मसलन पेज के ऊपर ये नीचे तक जो है ना ये पेज जा रहा है, ठीक है। ये जो डाटा वो नीचे तक जा रहा है, आपने इसको प्रॉपर एक पेज के ऊपर कैसे प्रिंट करना है, यही तरीकाकार आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम जानने वाले हैं। अगर आपका डाटा ज़्यादा रो के अंदर चला जाता है, आप इनको जो है ना वो ये जो आपकी रोज़ है इनको आप कॉलम्स को पकड़ के वो जो है ना एडजस्ट करते हैं, आपका डाटा आगे पीछे हो जाता है, एक शीट के ऊपर प्रॉपर प्रिंट नहीं होता। तो आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन बताने वाली हूँ। तो आपने जी क्या करना है, आपने यहाँ पे राइट साइड पे जो है ना ऑफिस बटन बनाओगे, आपने वहाँ पे क्लिक करके तो आपने प्रिंट प्रीव्यू इसका चेक कर लेना, ठीक है। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके हाफ जो कॉलम्स हैं वो इसमें ऐड ही नहीं हुए, ठीक है। आपका हाफ डाटा यहाँ पे आ रहा है। फिर आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो है ना इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू सेटिंग है, ठीक है। ये आपको राइट साइड पे मिल जाएगी। ये सारी आपने सेटिंग इसी के थ्रू ही करनी है। अब यहाँ पे आप एंड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद ये देखें इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, जिससे आप अपना डाटा एक ही शीट के ऊपर ले सकते थे। आपने इसके ऊपर क्लिक करके ओके बटन प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 रो तक आपका डाटा यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे कुछ डाटा आपका नीचे जा रहा है। तो ये भी डाटा अगर आप अपने एक ही पेज के ऊपर लाना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा ये देखें यहाँ पे ये आपका डाटा हाफ ऑफ हो गया, और यहाँ पे देखिए हाफ डाटा नीचे आ रहा है। तो ये सारा शीट के आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसको एक ही शीट के ऊपर प्रिंट करना है। आप इसको क्रॉस करके दोबारा अपनी शीट पे आ जाएंगे, और आप यहाँ से कुछ लोग पकड़ के इसको जो है ना वो एडजस्ट करवाते हैं डाटे को, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका डाटा जो है ना वो आगे पीछे हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह नहीं करना, आपने दोबारा से आ जाना है प्रिंट के अंदर, और यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इसके रोज़ वगैरह जो है ना वो सेट कर लेनी है, ठीक है। जितनी आप यहाँ पे इसकी सारी जो है ना चीज़ें इस तरीके से आप सेट करेंगे, सेट करने के बाद दोबारा फिर आप इसको जो है ना ओके बटन पे प्रेस करेंगे, तो तब आप देखेंगे कि आपका डाटा कितने मसलन यहाँ पे कॉलम्स में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और जो है ना वो कम करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पे 18 तक जो है ना वो आ चुका है एक ही शीट के ऊपर। जितना आपका डाटा था वो आप यहाँ पे एक ही शीट के ऊपर आपका डाटा सेट हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे तक भी अब डाटा जा रहा है। अगर आप सारे डाटे को एक शीट के ऊपर स्लिम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल वापस जो है ना वो ही प्रिंट प्रीव्यू पे आपने यहाँ पे ये जो प्रिंट इसकी ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप इसको जो है ना ये देखिए पेज 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने है पेज 1, आपने इसको पेज 1 के ऊपर ही रखना है। तो इसको आप यहाँ पे इस सेट कर लेंगे पेज 1 पे, और यहाँ पे इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, ठीक है। इसको टिक करने के बाद दोबारा आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जितना भी आपका डाटा था वो सारा एक ही शीट के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे तो आपको डाटा कुछ इस तरीके का लग रहा है ना कि आपको सही समझ नहीं आ रही इसके अंदर है, ये सारा डाटा जो है ना वो आपको मसलन वाज़ह नज़र नहीं आ रही, पर जब आपका प्रिंट होगा तो फिर आपको ये डाटा वाज़ह नज़र आएगा। और यहाँ पे आप दोबारा से इसकी सारी आके सेटिंग करेंगे, और यहाँ पे इसके जो कॉलम्स हैं वो आप इसको जो है ना वो बढ़ाएंगे, दोबारा से आप ओके बटन प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब आपका डाटा प्रॉपर तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि कौन से रोज़ है, कौन से कॉलम है, कौन से नेम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हाफ डाटा आपका नीचे वाली शीट पर चला गया, आपका डाटा 2 शीट के अंदर डिवाइड हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने डाटे को सेट करके प्रिंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जी, आप यहाँ पे जितने डाटे को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप उतने डाटे को यहाँ पे सेलेक्ट एरिया के ऑप्शन पे जो है ना क्लिक करेंगे प्रिंट एरिया पे, तो उतने ही आप यहाँ पे जो है ना डाटे को सिलेक्ट करके उतने का प्रिंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने इन कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, इनको सिलेक्ट करने के बाद हमने जो है ना आपको 2 रोज़ यहाँ पे दी गई हैं, तो आपने क्या करना है, इन 2 रोज़ के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका जितना डाटा है वो सारा ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो फ्रीज़ हो जाएगा। वो अगर आपका डाटा नीचे वाली शीट पे भी जाता है तो उसके ऊपर भी आपके टाइटल वगैरह नज़र आएंगे। अगर आपका डाटा ऊपर वाली शीट पे है तो वहाँ पे भी आपको ये ऊपर टाइटल वगैरह सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो अब आपने देखा कि कैसे हमने तीनों पेजेस के ऊपर अपना टाइटल जो है ना वो फ्रीज़ करके इनके ऊपर लगा दिया बिना ही टाइप किए। तो अगर आपका डाटा भी शीट के ऊपर जाता है तो आप भी इस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने एक्स्ट्रा नीचे जो है ना ये सारे जो है ना यहाँ पे कॉलम नीचे भी हमने डाटा लिखा हुआ है। अब इस डाटे को हम प्रिंट नहीं करना चाहते, जितना हमारा प्रॉपर ये हवाला डाटा है हम इसको प्रिंट करेंगे, तो आपने इतने को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाती है प्रिंट एरिया। आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो है ना वो साइड प्रिंट एरिया के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपने जितना डाटा यहाँ पे लिया हुआ है सिलेक्ट किया, आपका उतना ही डाटा प्रिंट होके आ जाएगा। इसके अलावा जो आपने नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं वो इसके अंदर ये देखिए इर्द गिर्द भी मैंने यहाँ पर टाइप कर दी हैं। तो यहाँ पे अब जैसे आप इसको जो है ना वो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर चेक करेंगे तो ये आपका डाटे में मौजूद नहीं होगी। जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, जितना आपका डाटा है वही आपको यहाँ पे शो होने वाला है। तो एक चीज़ तो आपने ये देख ली कि हम प्रिंट जितने एरिया का हम प्रिंट लेना चाहते हैं उतने को हम सेलेक्ट करेंगे और सेट प्रिंट एरिया के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका डाटा उतना ही ये देखें आपकी जो है ना प्रिंट एरिया में सेलेक्ट हो गया, उतना ही आपका प्रिंट होगा। देखें अगर आप चाहते हैं कि आप 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं, 15 तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये प्रिंट एरिया आपके बहुत ही काम का है। तो ये भी आपने यहाँ पे सीख लिया कि हम कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब हमने क्या करना है। अगर हम इसको प्रिंट एरिया को ख़त्म कर दें तो आपका इर्द गिर्द का डाटा भी इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अब नेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे हम इसका मार्जिन वगैरह देखेंगे कि वो आप कैसे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि एक शीट है और इसकी जो है ना राइट लेफ्ट साइड पे कुछ मार्जिन ज़्यादा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने मार्जिन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पे आपको ये डॉट्स के अंदर सारे इसके मार्जिन शो हो रहे हैं, टॉप का बॉटम का ये सारे इसके मार्जिन हैं। अब आपने इसको कैसे सेट करना है, आपने जो है ना ये ऊपर जो डॉट्स बने हुए हैं आप इनको पकड़ेंगे और एरो के थ्रू आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका जो मार्जिन एरिया है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपकी एक शीट का 2 शीट का डाटा एक शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने राइट साइड पे भी इसको काम कर लिया, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी हम इसको काम करेंगे और टॉप से बॉटम से, तो ये हमारी शीट प्रॉपर सेट हो जाएगी और जितना भी आपका इर्द गिर्द का डाटा है वो आपका जो है ना एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो है ना राइट और लेफ्ट की तरफ से हम इसका जो है ना मार्जिन काम करेंगे। जैसे हम इसका मार्जिन काम करेंगे तो ये आपको डाटा कुछ इस तरीके का नज़र आ जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से मार्जिन वगैरह जो है ना वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आकर, ठीक है। ये जो प्रिंट है ये एक आपको मुकम्मल ऑप्शन दी जाती हैं, ये आपके सामने ओपन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, इसको यहाँ पे इस साइड पे क्लिक करेंगे, ये वाली साइड पे और नीचे तक आपको सारी ऑप्शन मिल रही हैं। हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखें पेज 1 आपको सबसे ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है पेज 1, और उसके बाद अगर हमारा नीचे पेज 2 है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे लिखा आपको नज़र आ जाएगा पेज 2। तो इस तरीके से ज़रा इजी हो जाता है कि हमारा पेज 1 कौन सा है, हमारा पेज 2 कौन सा है, ठीक है। हमारा पेज 1 के ऊपर जो डाटा है वो कौन सा और पेज 2 के ऊपर जो डाटा है वो कौन सा। हमने यहाँ पे पेज 1 ले लिया है, उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो है नीचे से भी थोड़ा मार्जिन सेट कर लेते हैं। उसके बाद अब मुख्तलिफ तरह के आपको यहाँ पे जो है ना वो इसकी हेडर मिल जाएंगे, ठीक है। आप किस जो है ना स्टाइल में पेज 1 और पेज 2 रखना चाहते हैं वो आपको ये सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। इधर से आप जो है ना वो अपने पेज 1 और पेज 2 को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना हम दोबारा से इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये डाटा आपका यहाँ पे जो है ना
वो काफ़ी ज़्यादा डाटा आपका ऊपर वाली शीट के अंदर ऐड हो चुका है। जो डाटा आपका 3 शीट पे था वो आपका डाटा 2 शीट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो नीचे रह गया है इसको भी आप सेट करना चाहते हैं, तो इसको भी अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा डाटा एक ही शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने इसकी सेटिंग की है। उसके बाद आप जो है ना ये डाटा जो नीचे आपको नज़र आ रहा है इसके इर्द गिर्द आपने जो भी टैक्स लिखा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा डाटा है वो ना हो, जो हमने प्रिंट निकालना है प्रिंट एरिया ही हमारा यहाँ पे सिलेक्ट होके आए। उसके बाद जी दोबारा हम जो है ना प्रिंट वाले ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। अब जो है ना हमारी लास्ट ऑप्शन रह गई है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे इसकी रोज़ आपको नज़र आ जाएंगी और जितनी आपने रोज़ सेलेक्ट की हैं, जितने आपने कॉलम सेलेक्ट किए हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका डाटा ऊपर वाली शीट के अंदर जो है ना वो अटैच हो चुका है। अब आपका डाटा एक शीट के अंदर जो है ना वो अटैच होने के बाद दूसरा जो है ना इसकी रोज़ जो है वो दूसरे वाली साइड पे चली गई हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ जो है ना वो सेट करेंगे। दोबारा हम प्रिंट पर व्यू पे आते हैं। इस पे आने के बाद दोबारा से हम इसके जो है ना रोज़ और कॉलम्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके जितनी रोज़ लेना चाहते हैं, जितने कॉलम्स लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पे इसके अंदर टाइप करेंगे और ये उतना ही डाटा जो है ना वो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रो को इसको हमने सेंटर में कर लेना है। सेंटर में करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस डाटे को थोड़ा सा हम जो है ना इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे इसकी रोज़ और कॉलम आपको यहाँ से मिल जाते हैं और उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपको ये डाटा इस शेप में नज़र आ जाएगा। तो इसमें जो है ना प्रिंट निकालना आपको मुकम्मल यहाँ पे मैंने बताया कि कितने कितने हिस्से को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उतने उतने कॉलम और उतने उतनी रोज़ ही आपकी अलग-अलग पेज पे चली जाएंगी। ठीक है, अलग अलग पेज पे जाने के बाद जैसे आप डाटे को प्रिंट करेंगे तो ये आपका सारा डाटा अलग अलग पेजेस के अंदर प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डाटे को जो है ना एक्सेल के अंदर अगर आपका कुछ डाटा आप हाफ किसी मसलन एम्प्लॉय वगैरह को प्रिंट करके देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है ना वो उसे अलग अलग शीट्स के अंदर जो है ना वो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है एक्सेल के अंदर प्रिंट करने का। तो आज की वीडियो में जो है ना वो मैंने आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से अपने डाटे को प्रिंट कर सकते हैं और इसका मुकम्मल जो है ना प्रिंट ले सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। आपका हामी नाज़र होके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।